ओम शांति। शिव जयंती, सो गीता जयंती, सो कृष्ण जयंती। तो कैसे ये शिव जयंती से गीता और गीता से कृष्ण जयंती होती है, उसका थोड़ा सूक्ष्म रूप में भाव समझते हैं। तो शिव जयंती के लिए कई बार पहले क्या कहते हैं, शिवरात्रि। शिवरात्रि भी कहते हैं और शिव जयंती भी कहते हैं। तो रात्रि से ही जयंती हो जाती है। कैसे? बाबा रात्रि में ही आते हैं, जब सभी घोर अंधियारे में फंसे हुए हैं। माना माइंड बॉडी में पूरी तरह फंसे हुए, उनको क्या कहा जाता है? मनुष्य। कि मैं हूं ही मनुष्य या मैं हूं ही शरीर। साइलेंस क्या है पता ही नहीं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कुछ नहीं पता। बस उनके लिए एक शब्द है। तो माइंड पूरी तरह एक्टिव है जहां, वो रात्रि ही है। उस माइंड की एक्टिव पने में जब बाबा आते हैं, तब बताते हैं कि मैं कौन। परिचय देते हैं, आत्मा का भी और अपना भी। बताते हैं कि मैं निराकार अशरीरी। लेकिन उसके लिए सुनते हैं वो निराकार है, अशरीरी है। मैं भी निराकार हूँ, अशरीरी हूँ। लेकिन वो इतनी घोर रात्रि होती है कि समझ नहीं पाते कि कैसे वो निराकार है। तो अपनी मनुष्यता से, अर्थात मन बुद्धि की समझ से ही उस निराकार को समझने की कोशिश करते हैं। संकल्पों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, फीलिंग के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, सारे आकारों के द्वारा उसको जानने का, उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो निराकार जिसका कोई आकार नहीं, तो उस निराकार को आकारों से जाना ही नहीं जा सकता। वो साइलेंस है जिसे संकल्पों, शब्दों, सेंसेशन का कोई आकार नहीं है उसका। तो समझ नहीं पाते ना, क्योंकि अभी भी रात्रि है। तो आकार से कैसे जानेंगे? फिर कहते हैं अशरीरी। अशरीरी जिसका न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है। तो उसको इस सूक्ष्म शरीर से, माना संकल्प, फीलिंग, इमोशन से, मन से कैसे जान सकते हैं? या उसको स्थूल कर्मेंद्रियों से कैसे जान सकते हैं कि वो अनुभव हो कर्मेंद्रियों में, वो हल्कापन, वो फरिश्तापन, वो उड़ता हुआ ऐसा अनुभव हो तो हम उसको जाने। तो जितना भी जानते हैं उसको यथार्थ नहीं होता। तभी बाबा बार बार कहते हैं ना, यथार्थ जानो मुझे। कुछ ही बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ जानते हैं। मतलब निराकार बोल रहे हैं, लेकिन निराकार को आकारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अशरीरी बोल रहे हैं, लेकिन अशरीरी को ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रात्रि हुई ना अभी भी। लेकिन जयंती कब होती है? जब ये सारे आकार, ये संकल्पों के, संस्कारों के, फीलिंग के, विजुअलाइजेशन के सारे आकारों से परे अपने सत्ते में, तो पता लगता है कुछ है ही नहीं, सारे आकार मर्ज। तो क्या बचता है? साइलेंस, बाबा, जिसमें ये आकार भी नहीं कि मैं कंबाइंड, बाबा बिंदी, मैं बिंदी, क्योंकि ये भी तो आकार है ना, संकल्पों का, विजुअलाइजेशन का। तो जब इससे सबसे परे एकदम सारे आकार मर्ज, तो वो निराकार स्वरूप पता लगता है। नोइंग है वो शब्दों में बयान करने वाला नहीं है, क्योंकि शब्द आए तो आकार आया, शब्द आते ही आकार है। तो जहां आखिरी शब्द भी छोड़ा, बिंदी बिंदी, या मैं आत्मा, या मैं कंबाइंड,
तो ये भी शब्दों का, संकल्पों का आकार छोड़ा तो वो निराकार स्वरूप समझ में आता है। जहाँ मन का, संकल्पों का जो शरीर है, मन भी तो सूक्ष्म शरीर है ना, उसको भी छोड़ा तो वो अशरीरी समझ आता है कि अशरीरी हूं, बनना नहीं है। ये शरीर संकल्पों, फीलिंग के पहने हुए हैं। जैसे ही उससे न्यारे तो अशरीरी समझ आता है, शरीर ही नहीं, न सूक्ष्म संकल्प है ना, वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है ना, कर्मेंद्रियां क्या है, वो स्थूल शरीर है। जब इन दोनों से परे तो वो अशरीरी समझ में आता है। समझ मतलब सब कुछ समझ आने के बाद वो समझ ही मर्ज हो जाती है ना, सारी समझ ही मर्ज हो जाती है। तो शिव जयंती होती है जिसमें सिर्फ क्या है, डीप साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई शरीर नहीं, मन का कोई आकार नहीं, सारे आकार मर्ज। तब वो निराकार उस जीरो से दिखाता है, उस जीरो से दिखाता है कि ये जो जितने भी आकार दिख रहे थे ना, संकल्पों के, फीलिंग के, इमोशंस के, है ना, ये सेंसेशन के, मेमोरी के, ये सब तेरे अंदर है, तू निराकार है। अपनी दृष्टि, अपनी समझ से दिखाता है कि ये सब भ्रम है, इल्यूजन है, ये मृग तृष्णा है, सत्य नहीं है। इसको जान देने वाला साइलेंस है, तू है साइलेंस। तो जब ये पता लगता है कि चेतन क्या है, जब मैं और तू भी शब्द नहीं रहते, मैं और तू क्या होता है, क्योंकि मैं और तू, एक और दो, ये भी तो माइंड में ही है ना, वो भी मर्ज हो जाता है। तो बाबा की दृष्टि से समझ में आता है कि ये सब इल्यूजन है, सत्य तो सिर्फ क्या है, एक बाबा ही है ना, बाकी सब क्या है, झूठ है। तो जब ये स्मृति, ये समझ बाबा स्मृति हो जाता है तो सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वही चेतन है जिसके साथ सारा जो आत्मा शब्द भी बोलते हैं उसके सारे संबंध हैं, जिसमें आत्मा शब्द भी मर्ज हो जाता है। तो जब उस जीरो दृष्टि से देखते हैं तो सारे मोह जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो अनुभवों से मोह है, जो संस्कारों से मोह है, जिनको मैं मेरा लगाकर अपना बना रखा है, तो वो सारा जो मोह था, पता लगता है कि वो पर्सन आइडेंटिटी मैं हूं ही नहीं, मैं क्या, निराकार। निराकार तो मतलब आकार मर्ज, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। तो क्या हो जाती है, गीता जयंती। गीता जयंती का ही है ना। तो गीता जयंती क्या है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, सारे मोह नष्ट, और स्मृति क्या है, बाबा ही है। और बाबा ही है भी अभी बोला जा रहा है। जब वो स्मृति है तो बस स्मृति है, उसमें बाबा ही है शब्द भी खत्म हो जाता है। जैसे माँ है तो माँ है, माँ है बोला थोड़ी जाता है, स्मृति है ना, तो वो स्वरूप बन जाता है। तो क्या हो जाती है, गीता जयंती, जब सारा कुछ मर्ज, सारा मोह खत्म, स्मृति सिर्फ बाबा। तो फिर होती है कृष्ण जयंती। जब ये सारा पैकेज मैं मेरे का, सारी समझ मिलने के बाद, सारी समझ ही मर्ज, तो वो साइलेंस से वो जो अपने आप जो पार्ट इमर्ज होता है, शाम पार्ट मर्ज, सारा पार्ट मर्ज, श्याम सुंदर सब, तब उस साइलेंस से जो इमर्ज होता है वो श्री कृष्ण अवस्था, वो बिल्कुल इनोसेंस अवस्था, वो श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, एकदम नेचुरल, वो खुशी, परमानेंट खुशी है ना, वो इमर्ज होती है। वो कृष्ण जो है वो प्रालब्ध है। तो मतलब साइलेंस में डूबा हुआ मन, कर्मेंद्रियां उस साइलेंस की खुशबू को ही क्या करते हैं, फैलाते हैं, जिसमें मैं मेरा क्या होता है वो भान भी नहीं। संपूर्ण सत्य का, साइलेंस का प्रतिबिंब ना दिखने वाला उस प्रतिबिंब के द्वारा दिखता है। मतलब वो कृष्ण अवस्था, साइलेंस तो दिखता नहीं ना, लेकिन साइलेंस के ऊपर जो कहते हैं पहला पत्ता, वो इनोसेंस, जिसे कुछ भी नहीं पता। तब जब ऐसी अवस्था इमर्ज होती है, प्रालब्ध के रूप में बनती है, तो मतलब वो यहीं जीते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का कहा ना,
तो वो यहीं जीते हैं। ऐसा इनोसेंस बच्चा जिसके लिए सब कुछ क्या करता है, भगवान करता है, जिसको कुछ भी नहीं करना, उसके लिए सब कुछ भगवान करता है। मीन्स भगवान बहता है उससे। जो शुरू होता है पहला खेल, सारा पार्ट मर्ज, और जो पहला खेल इमर्ज होता है प्रारब्ध के रूप में, वो कर्मेंद्रियों से और मन से जो साइलेंस में डूबा हुआ है, कर्मेंद्रियां डूब कर जो साइलेंस से डूब कर निकली हैं, वो भगवान को प्रत्यक्ष करती हैं। अर्थात वो भगवान उस कृष्ण के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम बह रहा होता है। तो ना दिखने वाला उस प्रतिबिंब के द्वारा दिखता है, और उस ना दिखने वाले को ना जानने के कारण उसके प्रतिबिंब को ही भगवान मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाती है, कृष्ण जयंती। तो इसी को बाबा कहते हैं कि शिव जयंती सो। पहले शिवरात्रि में, शिवरात्रि कहा जाता है, उस शिवरात्रि में ही सब समझाते हैं। जो मनुष्य समझ कर बैठे हैं, माइंड बॉडी समझ कर बैठे हैं, उसमें ही सब कुछ समझाते 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 हैं कि तू कौन है, मैं कौन, मेरा कौन। जब वो समझ जाते हैं तो मैं कौन भी, खुद को जाना तो खुदा को जाना, खुदा को जाना तो खुद मर्ज हो जाता है, लवलीन हो जाता है, पता लगता है सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसी जब अवस्था, तो वो गीता ज्ञान अपने आप की, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बाबा ही एक है। फिर वो जो सुना रहा है, जो करवा रहा है, वो अपने आप होता जाता है। तो कृष्ण जयंती अर्थात वो इनोसेंस, वो बस ना शाम का पता ना सुंदर का पता, बस एक इनोसेंस जिसके लिए भगवान सब कुछ करता है, वो अवस्था अब भी होती है जो साइलेंस से निकलती है, कृष्ण की अवस्था, एकदम वो इनोसेंट चाइल्ड। तो शिव जयंती सो, गीता जयंती सो, कृष्ण जयंती। ओम शांति।